शीस पगाना झंगा तन पे प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपान ही को नहीं सामा। द्वारे खड़ो द्विज दुर्बलिक रहो चकी सब सुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल श्री कृष्ण को आकर बताता है कि हे प्रभु, एक दुर्बल सा ब्राह्मण जिसके सिर पर न पगड़ी है न उसके तन पर झंगा है, पता नहीं किस गांव से आकर यहाँ आपका धाम पूछ रहा है। पैरों में चप्पल नहीं है और उसकी जो धोती है वो भी फटी हुई है, हाथ में सिर्फ एक डंडी है और इस धरा को बड़े आश्चर्यचकित तरीके से देख रहा है। ये सुनते ही भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि वह मेरा परम मित्र सुदामा है और तुरंत उसको लेने के लिए स्वयं जाते हैं। और सुदामा को जब अंदर ले आए तो अपने सिंहासन पर बैठाकर, और जब उसकी दरिद्रता सुदामा की देखते हैं तो प्रभु श्री कृष्ण द्रवित हो उठते हैं और अपने अश्रु से सुदामा के चरण धोते हैं। देखिए क्या कहते हैं उनके पैरों को देख करके कि ऐसे बेहाल विवायन सौ पग कंटक जाल लगे पूनी जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इतना के तै दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा कर के करुणा निधि रोए। पानी परा तो को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सौ पग धोए। कहते हैं कि तुमने इतने कष्ट पाए, इतने दुख पाए सुदामा, तुम इतने समय से मेरे यहाँ क्यों नहीं आए। उनके पैरों में लगे हुए एक एक कांटे को श्री कृष्ण निकालते जा रहे हैं, उनसे पूछते जा रहे हैं, उनके फटे हुए पैरों को देखते जा रहे हैं और जो उनके चरणों को धोने के लिए परात में पानी मंगाया था उसको उन्होंने छुआ तक नहीं और आंसुओं के जल से सुदामा के पैर धो दिए थे। ऐसी थी सुदामा और श्री कृष्ण की चर्चा। अब देखते हैं कि कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत। चाप पोटरी काक में रहे कहो के हुएत। श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि भाभी जी ने हमको जरूर कुछ न कुछ दिया होगा, उन्होंने यहाँ तुमको खाली हाथ तो नहीं भेजा होगा और ये कांख में तुम कुछ छिपाए हुए हो, इसको मुझे क्यों नहीं सौंप देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आगे चना गुरु मातु देते ले तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हो जू प्रवीणे। पोटरी काक में चाप रहे तुम खोलत नाही सुधारस बीने। पाछली बानी अजो न तजो तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। अर्थात श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एक बार गुरुकुल में अध्ययन करते समय गुरु माता ने हमको रास्ते में कुछ खाने के लिए चने दिए थे। जब हम दोनों को मिलकर एक कार्य सौंपा था कि जाइए जंगल से कुछ लकड़ियाँ बिन लाइए, और रास्ते में जब बारिश हो गई थी तो तुम अलग पेड़ पर चढ़ गए थे और मैं अलग पेड़ पर। सुदामा, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि तुम अकेले अकेले सारे चने खा गए थे और मुझे नहीं दिए। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ इस चोरी करने की आदत में तुम बहुत ही निपुण हो, बहुत ही कुशल हो, और इसीलिए शायद भाभी जी ने जो मुझको सौंपी है भेंट, जो तंदुल, वो चावल,
उनके साथ में भी तुम ऐसा ही कर रहे हो, वो मुझे क्यों नहीं दे देते सुदामा, ताकि उन जो अमृत रूपी उपहार भाभी जी ने मुझे देने के लिए तुमको सौंपा है, उसकी रस में मुझे क्यों नहीं भीगने देते। अब अगली लाइनों में देखते हैं कि सुदामा बहुत मन से श्री कृष्ण के यहाँ आए थे कि उनसे मिलने के बाद उनकी दरिद्रता कुछ हद तक कम हो जाएगी, लेकिन वो तो लीलाधर हैं, अपनी लीला रच चुके थे। उन्होंने सुदामा को कुछ नहीं दिया था, जबकि वो उनके 3 मुट्ठी चावल के बदले में तीनों लोग सौंप रहे थे। और जब तीसरी मुट्ठी भगवान श्री कृष्ण खाने लगे तो उनकी पत्नी उनको रोकते हुए कहते हैं कि तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो बैकुंठ, तो लक्ष्मी ने रोक दिया है। अपना निवास ही दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास ही दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। भगवान श्री कृष्ण 2 मुट्ठियों में सुदामा को 2 लोगों का मालिक बना चुके थे, और तीसरी मुट्ठी में जब वह बैकुंठ लोक सौंपने लगे तो माता लक्ष्मी ने उनको रोक दिया कि प्रभु, इस प्रकार तो धरती पर सिर्फ एक ही पैसे वाला रह जाएगा, वो है सुदामा, अपने लिए तो कुछ बचा लीजिए। लेकिन लीलाधर की ये लीला से सुदामा वंचित था और श्री कृष्ण ने सुदामा को खाली हाथ वापस भेज दिया। अब सुदामा वापस अपने गांव की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बड़े मन से जा रहे हैं, बड़े रोष है उनके मन में कि ये क्या हुआ खाली हाथ, और कह रहे हैं कि वह पुलकन वह उठ मिलन वह आदर की बात, वह पचवन गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नाही उठो वाही पठे ओ ठेल, अब कहीं ओ समझाए के बहुधन धरो सकील। सुदामा अपने गांव की तरफ जा रहे हैं और श्री कृष्ण के व्यवहार को लेकर काफ़ी खीज उत्पन्न हो रही है उनके मन में, क्योंकि वो सोच रहे थे कि पत्नी के कहने पर श्री कृष्ण से मिलने चले तो जाएं, लेकिन उनको देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। जैसे तैसे भिक्षा मांगकर कुछ तंदुल इकट्ठा किए थे, वो भी श्री कृष्ण ने ले लिए थे। उन्हें लगा कि लौटते वक्त श्री कृष्ण विदाई के समय कुछ धन दौलत मुझे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लीलाधर अपनी लीला कर चुके थे। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने मुझे बड़े पुलकित होकर, आनंदित होकर मुझे गले लगाया था, मेरी काफ़ी आप भगत की थी। लेकिन इस श्री कृष्ण अपनी वो बातें भूल गए जब बचपन में ये थोड़े थोड़े दही के लिए, माखन के लिए दूसरों के घरों में जाते थे, वह मुझे क्या देंगे। क्या हुआ जो अब उनका इतना बड़ा राज समाज बन गया इस प्रभु का। मैं खुद नहीं आ रहा था, मुझे ज़बरदस्ती भेजा है इसने, मेरी पत्नी ने मुझको ज़बरदस्ती कृष्ण के पास भेजा है। अब जाकर उसे समझाऊंगा कि बहुत सारा धन दिया है श्री कृष्ण ने मुझे, रख लो, इसे संभाल लो। ये सोचते सोचते सुदामा अपने गांव आ गए और सबसे पूछ रहे हैं कि मेरी झोंपड़ी कहाँ है। लेकिन उनका गांव श्री कृष्ण के वैभव से चकाचौंध हो रहा था और उनकी झोंपड़ी की जगह भव्य शीश महल बन चुका था और उनके दरवाजे पर खड़े हुए थे हाथी और महावत। देखिए आगे कि वैसो ही राज समाज बने, कि वैसो ही राज समाज बने, गज बाज घन मन संभ्रम छायो, केंधो पर कहूँ मार्ग भूले के फिर के अब द्वारिकायो, भौन बिलोक बे कोमन लोचत सोचत ही सब गाँव मंझायो,
पूछत पांडे फिर सब सौ पर, झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। जब उन्होंने गांव में जाकर के देखा, बिल्कुल उनको द्वारिका जैसा सदृश मालूम हुआ और उनको लगा कि कहीं ये भ्रम तो नहीं हो गया मुझे, कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। उनको लगा कि कहीं मैं रास्ता भूल के वापस से द्वारका तो नहीं आ गया हूँ। सबसे पूछते हैं और इसी तरह पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है उनके आसपास, लेकिन सुदामा जी अपनी झोंपड़ी को कहीं ढूंढ नहीं पाते। इतने में एक महल के सामने खड़े हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, वह टूटी सी छानी हाथी कहाँ, कंचन के अब धाम सुहावत, के कै पग में पनही ना हाथी कहाँ, ले गज राज उठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कट कहाँ, कोमल से जप नींद न आवत, कैजूर तो नहीं कौंदो सवा, प्रभु के पर तापुते दाख न भावत। जब सुदामा अपने घर पे पहुंच जाते हैं तो उनका अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है कि कहाँ उनकी टूटी सी झोंपड़ी होती थी, कहाँ पर अब उसी जगह पर कंचन के महल खड़े हो गए हैं। क्या चलने के लिए पैरों में चप्पल नहीं होती थी, अब कहाँ उनके द्वार पर हाथी और महावत खड़े हैं कहीं भी आने जाने के लिए। पहले कठोर भूमि पर उनकी रातें कटती थी और अब उनको कोमल सेज पर नींद नहीं आ रही है कि कहाँ दो मुट्ठी भर चावल के लिए वह तरस जाते थे और कहाँ प्रभु की लीला से उनको मेवे यानी दाग समझ नहीं आ रहे हैं, भूख नहीं लग रही है। धन्यवाद।